तो अब इसको फोकस से देखना, ज्यादा लिखेंगे थोड़ा सा जला देना। मतलब मुझे ये भी देखना है कि कोई सो तो नहीं रहा ना, मुझे पता ही नहीं लगेगा ऐसे। हाँ। ठीक है, इतना सही है ना, पीछे भी दिख रहा है ना। ठीक है, इसी में चल रहा है। ठीक है, तो ना आप सभी बच्चों ने कह सकता हूँ फाइनल अकाउंट्स पढ़ा हुआ है पहले। 11th क्लास। 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में अच्छे से पढ़ाई करी थी आपने। बस प्रैक्टिकल अपने बारे में काफी अच्छा जानते हो तुम, एकदम क्लियर पता है तुम नहीं पढ़े सही से। हाँ, ठीक है। तो मैं ना तुम्हें थोड़ा सा पर्पसफुल तरीके से बताता हूँ। फाइनल अकाउंट सबसे पहले समझना, आपका 10 से 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ये हम लोग 5 से 6 क्लास अभी चलाएंगे और फुल फोकस के साथ चलेगा। 5 से 6 क्लासेस चलेगा बच्चे ये। और मैं आपको आपके स्कूल की बात पहले बताता हूँ। आपको याद है कि 11th क्लास में आपने फाइनल अकाउंट्स कैसे डील विद करा था, मैं बताता हूँ। 11th क्लास में एक होता था विदाउट एडजस्टमेंट, याद है चैप्टर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया होता था, ट्रायल बैलेंस। और भाई साहब आपने ये सीखा हुआ था, जो ट्रायल में गया हुआ है वो कितनी बार जाएगा, एक बार। एक बार। जो ट्रायल में होता था वो एक बार जाता था। और याद करो, जो भी चीज ट्रायल में होती थी, या तो तुम उसको ट्रेडिंग में डालते थे, या पीएनएल, या बैलेंस शीट। ट्रेडिंग के अंदर जाता था डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, पीएनएल में इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एकदम ऐसी बात होती थी। फिर आपका एक चैप्टर जब ये खत्म हो जाता था, तब मैडम स्टार्ट करती थी कि बेटे ट्रायल बैलेंस तो है ही है, और साथ में एडजस्टमेंट्स आनी स्टार्ट हो जाती थी। और जो ट्रायल में होता था वो आप सीख चुके थे कि जो ट्रायल में है वो कितनी बार जाएगा बच्चे, एक बार। और जो एडजस्टमेंट में जाएगा वो 2 बार। ना मेरा सवाल ये है, 2 बार क्यों जा रहा है, क्यों होता था ऐसा, ये सोचा आप? कि वो रिकॉर्ड नहीं हो। एग्जैक्टली exactly. ये 2 बार इसलिए जाता था क्योंकि अगर आप समझिए, इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं हुई। एडजस्टमेंट का मतलब होता था उसको हमने रिकॉर्ड नहीं करा, रिकॉर्ड नहीं करा मतलब उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं हुई। और अगर जर्नल एंट्री पास नहीं हुई, तो अगर आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो एक इफेक्ट डेबिट होगा और दूसरा इफेक्ट क्रेडिट होगा, और 2 अकाउंट होंगे तो 2 ही तो इफेक्ट जाएंगे। लेकिन वही ट्रायल बैलेंस जो होता था, क्या मैं कह सकता हूं उसकी जर्नल एंट्री पास हो चुकी। जैसे कि अगर सैलरी है तो उसकी एंट्री पास हो गई, तो क्या हुई होगी, सैलरी टू कैश या सैलरी टू आउटस्टैंडिंग। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर एंट्री पास हो गई तो ट्रायल में तो सैलरी भी दिख रहा होगा और आउटस्टैंडिंग भी दिख रहा होगा, तो सैलरी एक जगह जा आउटस्टैंडिंग एक जगह चले। लेकिन अगर उसकी एंट्री पास नहीं हुई तो ना तो सैलरी डेबिट हुआ, ना सैलरी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हुआ, फिर 2 इफेक्ट जाते थे। आई होप आपको ये बात याद आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली अभी भी यही है। ठीक है, और आपको रीजन के साथ मैं कन्विंस करूंगा, अभी भी यही है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है ना बच्चे, वो क्या होगा, आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। और ट्रायल बैलेंस की चीज आप किधर डालोगे रे, एक बार डालोगे। अगर मैं आपको बोलूं, या तो हो सकता है ट्रेडिंग में, या पीएनएल में, या बैलेंस शीट में। और रही बात जो एडजस्टमेंट में होगी, वो कितनी जगह डालोगे, 2 बार। ऑब्वियसली ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में से 2 बार। और 2 बार क्यों जा रही है, क्योंकि एक अकाउंट डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। आप बोलो सर एक बार नहीं हो सकता, कभी आपने एक ही अकाउंट को डेबिट क्रेडिट होते हुए देखा है? नहीं देखा। जब भी एंट्री डलेगी एक अकाउंट अलग होगा, एक अकाउंट अलग होगा। इससे उसका इफेक्ट क्या आ जाता है बच्चे, 2 बार। अब मेरा आपसे सवाल, जो चीज ट्रायल में दिख रहा है वो ट्रायल में कैसे दिख रहा है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। कैसे दिख रहा है ट्रायल में, कैसे आ रहा है? एंट्रीज पास हो। एग्जैक्टली exactly. अगर आप अकाउंट्स का सिस्टम समझोगे, देखो कोई भी, अगर मैं बोलूं और डिटेल अगर बात करूं, मान लो कोई भी ट्रांजैक्शन है, क्या मैं कह सकता हूं सबसे पहले हमें उसकी जर्नल एंट्री पास करनी होती है? यही होता है ना बच्चे, उसको रिकॉर्ड करना क्या होता है, जर्नल एंट्री पास करना। उसके बाद बच्चे, ओ आई एम सॉरी, जर्नल एंट्री के बाद अगला क्या होता है, लेजर। बहुत अच्छी बात है जी। और लेजर के बाद, एग्जैक्टली exactly.
तो कोई भी चीज ट्रायल में तभी आ रही है अगर आप उसकी जर्नल एंट्री पास कर चुके हो, अगर आप उसका लेजर बना चुके हो, और लेजर का कौन सा बैलेंस भेजते हो, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग बैलेंस। और अगर बैलेंस ही नहीं आया कुछ तो, जैसे मैंने आपको उधारी पे सेल करी 100 रुपए की, आपने मुझे 100 रुपए दे भी दिए, आपका बैलेंस क्या हो गया? नील हो गया। क्योंकि जब बेचा तो डेटर टू सेल, पैसा आ गया बैंक टू डेटर, कोई बैलेंस ही नहीं है तो आगे क्या जाएगा वो? मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदी और बेच दिया, तो लेजर का बैलेंस क्या आएगा? जीरो। ट्रायल में दिखेगा ही नहीं वो। मुद्दे की बात ये है, अगर ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हो जाए तो ये है। अब आप मुझे बताइए, अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ठीक है, अगर वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो उसका लेजर बना होगा? नहीं। तो क्या वो ट्रायल में दिख रहा होगा? नहीं। तो आप ये कह सकते हैं उस ट्रांजैक्शन का जो डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट है वो सीधा सीधा मैं किधर दिखाऊंगा? ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। और सर ये जो ट्रायल है ये भी ऑब्वियसली ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में जाएगा। जैसे ट्रायल में सेल्स दे रखा है तो वो ट्रेडिंग, ट्रायल में कैपिटल दे रखा है वो बैलेंस शीट, ये सब आपको आता है। लेकिन आप समझो ये तो एकदम रूटेड चल रहा है, और जिस चीज को आप भूल गए वो आप डायरेक्टली डालेंगे। बट मैं आपको इसकी एंट्रीज के थ्रू जब सिखाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी से आएगी बात। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, क्या कंपनी में कैसे होता होगा? क्या कंपनी में ऐसा होता है कि साल खत्म हुआ तो आप एक कंपनी की क्लोजिंग कर रहे हो, तो कंपनी के कुछ ट्रांजैक्शन है, क्या कंपनी ऐसे भूल जाती होगी ट्रांजैक्शन? ऐसा होता होगा कि आप एक कंपनी की क्लोजिंग कर रहे हो, आप कह रहे हो ट्रायल दे दो, और अपने बॉस को बोल रहे हो सर एडजस्टमेंट भी तो दो। वो कह रहे एडजस्टमेंट मतलब कह रहे सर कुछ 7-8 पॉइंट दो, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड, और ये भी बता दो कितने मार्क्स का है। आप मुझे बताइए क्या कंपनी में ऐसे चल रहा है? नहीं भाई साहब, एक भी एंट्री नहीं छोड़ सकते आप, यानी कि जो ट्रायल है वही आगे जा रहा है। समझ रहे हो? बाई चांस गलती से भूल गए तो एंट्री डालो, अपडेट करो, लेजर बनाओ, ट्रायल बनाओ, अपने आप ये करो। ये क्या चल रहा है भाई ऊपर से? ये तो एग्जाम पर्पस के लिए है सब। रियल लाइफ में सारी की सारी ट्रांजैक्शंस इसी प्रोसेस के थ्रू जाती है रियल लाइफ। ठीक है बच्चे? तो बेसिकली सर हमने कौन सी, अच्छा अगर मैं बोलूं जो ट्रायल के अंदर जाएगी वो कितनी बार जारी होगी? एक बार। और जो एडजस्टमेंट में होगी? 2 बार। और मैं आपके साथ अलग पैटर्न से चलाऊंगा। ठीक है, अब आप मेरे को एक बार ट्रेडिंग का फॉर्मेट बताइएगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ना? हाँ जी, नहीं रिवैल्यूएशन यहाँ नहीं बनता। मतलब नॉर्मल रिवैल्यूएशन ग्रॉस प्रॉफिट फिर नेट प्रॉफिट। जर्नल एंट्री वो डेप्रिसिएशन वाली रिवैल्यूएशन, ठीक है, पर वो तो पार्टनरशिप में ही बनता है तुम्हारा, वो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट था। ठीक है बच्चे, अब एक चीज समझिएगा, अभी अभी कौन सा साल खत्म हो गया बच्चे? 24-25। और आइए ट्रेडिंग अकाउंट को बहुत डिटेल्ड बात कर लेंगे एक बार, सोचता हूँ एक बार इसी को पहले एक बार आपका सही से बताऊं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता था बताओगे? ये डेबिट है भाई, ये क्रेडिट है, यहाँ क्या लिखूंगा? टू ओपनिंग स्टॉक, कौन से दिन का? 1/4/24। यहाँ पे और क्या आता है? टू परचेज, और याद है आपको इसमें से लेस हो जाता है परचेज रिटर्न। एग्जैक्टली exactly. और यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस, और उसमें कह सकता हूँ वेजेस। वेजेस एंड सैलरी होता तो जो पहले नाम आ रहा है वो आ रहा है, सैलरीज एंड वेजेस होता तो पीएनएल में जाता। हालांकि ये रियल लाइफ में फालतू की बात है, कंपनी में सबको पता होता है लेबर को क्या पैसा जा रहा है और उसको क्या जा रहा है। हाँ, ये एग्जाम पर्पस के लिए रेलिवेंट है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऐसे, वेजेस एंड सैलरीज। बहुत अच्छी बात है सर। इसके अलावा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस बताना बच्चे, आप ही बताओ, जितना बताते जाओगे उतना आसानी से होता जाएगा। एग्जैक्टली, फ्रेट इनवर्ड्स या कैरेज इनवर्ड्स, है ना बच्चे? तो एक होता था कैरेज इनवर्ड्स, और कोई? इलेक्ट्रिसिटी, पावर, गैस, फ्यूल, वो जो होते थे, समझ रहे हो, गैस फ्यूल के खर्चे। एग्जैक्टली, गैस, फ्यूल, पावर, और कुछ इतना ही होता था जनरली। क्रेडिट साइड पे क्या लिखूं? बाय सेल्स, लेस क्या करूंगा? बहुत अच्छी बात है जी। हाँ, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड, वापस आ गया। और परचेज रिटर्न का रिटर्न आउटवर्ड्स, बहुत अच्छी बात है जी।
इसके बाद आता था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आता है। आप सभी बच्चों ने रखा है इसको क्रेडिट साइड पे, 11वीं में बहुत बार करा है। रीजन क्या होता है इसका क्रेडिट में आने का? क्योंकि ये अभी बिका नहीं और ये बचा हुआ एसेट है तो डेबिट होगा। अगर ये एसेट है तो डेबिट होगा, पर ये तो क्रेडिट साइड है। सर पर ये तो डेबिट हो रहा है, डेबिट टू क्लोजिंग टू ट्रेडिंग ट्रेडिंग। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में आप इधर इनकम दिखाते हो, इधर एक्सपेंस दिखाते हो। क्लोजिंग स्टॉक आपकी इनकम है, इनकम नहीं है पर फिर क्यों दिखा रहे हो? वो सर एसेट है, बचा हुआ है, बाद में इनकम में जनरेट होगा। बचा हुआ एसेट है जिसको आपने इनकम मान लिया, फिर इनकम में क्यों दिखा दिया? एसेट हाँ जी, क्या क्या कोशिश करी है आपने, फिर बोलो। बस ये जितने भी एक्सपेंसेस थे वो हटा दिए ना ओपनिंग स्टॉक। नहीं नहीं नहीं। एक बार ट्राई करेंगे एक बार, है ना? तो ये चीज आप स्टैंडर्ड देखते हुए आ रहे हो, ठीक है? अभी मैं यही लिख रहा हूं, ठीक है? और इसका सर इधर ऐसे बैलेंस करते हैं, इधर बैलेंस करते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाता है सर जी? ग्रॉस प्रॉफिट। बहुत अच्छी बात है जी, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है जी? ओके, आओ बेटे, ट्रेडिंग के अंदर ही सारी की सारी बात कर लूं पहले तुम्हारे साथ। बोलता ही जाऊं ना एक बार, नोट का क्या करे, फाइल भेज दूंगा, कर लोगे, है ना? बोलता जाऊं ना अभी। आओ छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक बंदा है, ठीक है? एक बंदा है, उसने धंधा स्टार्ट करा है और ये पहली ट्रांजैक्शन है। परचेज ऑफ 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। इसका मतलब टोटल परचेज कितने की हो गई? 10,000 की। ध्यान से सुनना सुनना। सेल्स ऑफ 800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 15 ईच, यानी कि टोटल सेल कितने की हो गई? 12,000। क्या आप मुझे प्रॉफिट बता सकते? प्रॉफिट कितना होगा? धंधे में और कुछ नहीं है जी, 2 ट्रांजैक्शन है बस, और कोई काम नहीं। परचेज करा, 1 यूनिट परचेज कितने का करता हूँ? 10 का। और बेचा कितने का? 15 का। ग्रॉस प्रॉफिट तो 2000 आएगा। 2,000 आएगा। और सर इसमें ये तो 4000 का प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, बाकी वो बच भी तो गया सर सर। किसका प्रॉफिट बताना है? ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग बनाना है। हाँ तो सर 2000 आएगा। 2,000। परचेज कितना लिखा होगा? परचेज 1000। कोई भी चीज जब भी दिखती है ना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ अकाउंट्स में, ज्यादा दिमाग लगाने की नहीं, कोई भी चीज समझना है, एंट्री डाल के सब सामने आ जाता है। आइए पहले वाले की एंट्री डालते हैं। क्या एंट्री डालू बच्चे? परचेज टू कैश या क्रेडिटर होता कितने रुपए बच्चे? बहुत अच्छी बात है। और दूसरी एंट्री कितने रुपए? 12,000। 12,000। इससे ज्यादा तो कोई एंट्री नहीं, या और कोई एंट्री डालूं? जो आप बोलो। सर जो 200 यूनिट्स बच गई वो हम्म। क्लोजिंग में जाएगी। हम्म। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा मतलब। वैसे इन्वेंट्री करा दिया मैंने, और यही बात उधर भी बात हुई थी। एक छोटी सी बात बोलूंगा, आप इस कंपनी के अकाउंटेंट हो, यही 2 एंट्री है या कोई और एंट्री भी डलेगी? इन्वेंट्री भी क्लोजिंग स्टॉक ही होता है, तो इन्वेंट्री टू क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इन्वेंट्री भी तो स्टॉक ही होता है। याद करो बेटे, इन्वेंट्री के अंदर क्लोजिंग टू ट्रेडिंग। एग्जैक्टली, मत भूलिएगा। एक एंट्री और होगी बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, और पहली एडजस्टमेंट में यही वाली कराऊंगा, 12,000 नहीं। आप मेरे को सिर्फ इतना बता दो, मेरे यूनिट्स कितने हैं? 200। 1 यूनिट कितने का है? 10 का। 2,000। 2,000। और मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताऊं, ये ट्रेडिंग व्रेडिंग कुछ नहीं होता, रियल लाइफ चलाओ जिंदगी में। ट्रेडिंग का लेजर क्या होता है ये? और आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, अगर आपने एंट्री क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग डाल दी, तो कितने 2 लेजर इफेक्ट कर दिया आपने। एक कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा ट्रेडिंग। और अगर आप एंट्री में ही ट्रेडिंग यूज करोगे तो ये तो ट्रायल में ट्रेडिंग दिख जाएगा। सोचने वाली बात है। अगर अब तुमने ये एंट्री डाली, जैसे अगर मैं बोलूं परचेज, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, देखेंगे अगर आप, ठीक है, अगर मैं बोलूं डेबिट क्रेडिट, ये जर्नल एंट्री होगी, लेजर नहीं बना रहा। तुम्हारे हिसाब से कह सकता हूं एक लेजर तो परचेज का है, दूसरा लेजर बच्चे कैश का, और तीसरा लेजर
सेल्स और कोई क्लोजिंग स्टॉक। लेट मी टेल यू, आपने 11वीं में जो पढ़ा है बार बार नीचे दिया होता है, रियल लाइफ में थोड़ा ना होता है ऐसे। रियल लाइफ में भाई जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी एंट्री डाल, और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है रियल लाइफ में? क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। आप मुझे बताइए, इसका मतलब ये एंट्री है। और अगर आप समझदार बच्चे हो तो अब आप मुझे बता दो भाई, ये 3 एंट्री से ऊपर ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। क्यों? प्रॉफिट निकालने के लिए तो पीएनएल बनता है, और कोई एंट्री तो नहीं जाएगी। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए, मैं कितनी कितनी वैल्यू लिखूं? मैं परचेज कितने से लिखूं? 10,000। 10 से डेबिट हुआ, 2 से 2 से क्रेडिट। एग्जैक्टली, गुड। कैश 2,000, आई एम सॉरी, ठीक है, 2,000 रुपये डेबिट में, सॉरी। सेल्स, ओके। और क्लोजिंग स्टॉक आपके सामने ट्रायल मैच हो गया आपका सारा का सारा। ठीक है, अभी ध्यान से सुनते जाइएगा बात को। ट्रायल बनने पे तो आप ट्रेडिंग बना ही दोगे। जो भी ट्रायल में होता है वो कितनी बार जाता है? एक बार। तो आइए ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। परचेस कितनी डालू बच्चे? 8,000। बहुत अच्छी बात है। परचेस मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, आपने ट्रेडिंग में डाल दिया, बिल्कुल सही बात है। कैश, बैलेंस एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि एसेट एग्जैक्टली, तो नेचर समझना जरूरी है। कैश एक एसेट होता है इसलिए बैलेंस शीट में जाता है। सेल्स इनकम होती है, डायरेक्ट इनकम, तो बाय सेल्स 12,000। क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ तो बैलेंस यही जाएगा सर सर। इधर क्लोजिंग स्टॉक लिखूं क्या? नहीं सर, सर यहाँ पे पहले ही कम कर दिया हमने। एग्जैक्टली, इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा बच्चे। समझ रहे हो, तुम्हारे पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए भैया। और सर क्यों नहीं आएगा? भैया ट्रायल कोई रीड करना नहीं आ रहा आपको तो? सीधी सी बात है, जिसका जो नेचर वहां जाएगा। छोड़ो क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक का नेचर बताओ, तो बैलेंस शीट। समझ रहे हो, ट्रायल में दिया हुआ है क्योंकि। समझ रहे हो, इसका मतलब यहां पर नहीं आया। अरे सर यहाँ नहीं आया मतलब, इसका मतलब ये बच्चे कि तुम सोचो, तुम्हारी वो जो टोटल परचेज थी 10,000 की, तुम ऑलरेडी यहां से कम कर गए ना, यहां नहीं लिख पाओगे अब तुम, क्योंकि तुमने वो क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज करा, तो वो इधर से माइनस हो गया वो अपना। और एक और चीज अगर आप डेवलप कर पाए, आप मुझे बताओ ये कितने यूनिट्स की परचेज दिखाई तुमने टेक्निकली, और सेल कितने की है? क्योंकि ऐसे होना चाहिए भैया, खर्चा और इनकम साइड पे यूनिट्स तो बराबर ही होने चाहिए। समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मैं बिना ट्रेडिंग के निकाल देता। मैं कहता मैंने बेचा कितना, 800। एक पे कितने का प्रॉफिट? 5 का। यूं ही आ जाएगा 4,000। समझ रहे हो, 5 का गैप था, जितने बिके वो मेरा प्रॉफिट। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चे? अगर आपको यहां तक क्लियर है, आप एक बार समझते जाइएगा, एकदम रूट कॉज पे ही लेके जाऊंगा। अब मैं आपसे क्लोजिंग स्टॉक की एक छोटी, सबसे पहली एडजस्टमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लोजिंग स्टॉक की। अब भैया तुम्हारे एग्जाम में दो बातें होंगी, या तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, या तो ट्रायल बैलेंस में नॉट गिवन होगा। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसका मतलब समझ रहे हो, जर्नल एंट्री हैज ऑलरेडी बीन पास्ड। जर्नल एंट्री पास हो चुकी है जी, ट्रायल में दिख रहा है, तो ये ऑब्वियस बात है, नॉट जस्ट फॉर क्लोजिंग स्टॉक। अब आप जिंदगी में आगे चलते जाएंगे, हम लोग एनपीओ एनपीओ जो भी ट्रायल बना हुआ है, एंट्री डली हुई है उसमें। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में नॉट गिवन है, जर्नल एंट्री हैज नॉट बीन
पास्ट। ये बात क्लियर है बच्चे पहले? Yes. और अगर ट्रायल में गिवन था तो उसको तुम किधर दिखा दोगे रे? Balance sheet. एग्जैक्टली और एक छोटी सी बात कि अगर एंट्री पास्ड है तो क्या एंट्री पास्ड है बच्चे? Closing stock for purchase. एग्जैक्टली, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। और बेटे बहुत डिटेल जाऊंगा, कॉस्ट पे दिखाऊंगा या मार्केट वैल्यू पे दिखाऊंगा वो सर या कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। भाई इन्वेंट्री बढ़ा हुआ है भाई, 100 रुपए की कॉस्ट है पर एनआरवी 70 है तो 70 पे दिखाया जाएगा जी। तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी बच्चे? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। रिलेट हो रहा है ना बच्चे? यस सर अब आप मुझे बताइए, अगर जर्नल एंट्री पास नहीं हुई होती, अगर जर्नल एंट्री पास नहीं हुई होती तो आप मुझे बताइए, हमें जर्नल एंट्री सीखनी तो है, ठीक है, रूट कॉस्ट तो वही है, क्या जर्नल एंट्री डालता? क्लोजिंग नहीं, अब परचेज नहीं, हालांकि रियल वर्ल्ड में भी वही एंट्री ठीक है, पर एग्जाम पर्पस के लिए क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेड है, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि वो उधर जैसे हम दिखाते हैं ना तो तभी दिखेगा उधर। रियल लाइफ में आप एक्चुअल में भूल के मान लो तो क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज ही होता है कंपनी में। ट्रेडिंग व्रेडिंग के लेजर नहीं खुलते। आपने डेप्रिसिएशन में पीएनएल टू डेप्रिसिएशन करते थे, पीएनएल कहां से डेबिट होने लग गया भाई? जर्नल एंट्री के सिस्टम में नहीं होता वो कभी, क्योंकि अगर तुमने जर्नल एंट्री में पीएनएल यूज कर दिया तो वो तो ट्रायल में दिख जाएगा वो। समझ रहे हो? अभी और डिटेल जाएंगी बातें, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं आप एंट्री क्या डाल रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, विच मीन्स क्लोजिंग स्टॉक क्या है मेरा बच्चे? एसेट, और ये मैंने दिखा दी अपनी इनकम, और इसकी वजह से ही तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक आता, और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होता है ये वाला। और आप समझिए ये जो ये वाला अमाउंट है ना, ये इनकम वाला अमाउंट है, ठीक है। अभी बात करूंगा अब इससे बहुत डिटेल अभी। और जो एसेट है वो यहां चला जाए। ओ भाई बिल्डिंग डेबिट करते हो तो बिल्डिंग तो बैलेंस शीट में जाती है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट करोगे, जो एसेट है वही तो जाएगा बैलेंस शीट में। समझ रहे हो? अब आप सोच के देखिएगा, ठीक है। अच्छा, आपने एक बार के लिए भी पॉइंट पकड़ लिया पर हमें डिटेल्ड एनालिसिस करना होगा। अब एक चीज समझिएगा, इसका मतलब सर ये जो हम जो ट्रेडिंग आज तक बनाते हुए आए थे, चलो मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ, दोबारा से ट्रेडिंग को ड्राफ्ट करते हैं बच्चे। तो सर यहाँ पर हम परचेज दिखाते हैं, हाँ बेटे, ओपनिंग भी दिखाते हैं, बट छोड़िए ना, एक बार नया बिजनेस है। आपके हिसाब से उस बंदे ने कितने यूनिट परचेज करे थे? 1000? कितने रुपए के? 10,000। आपको पता है अगर मैंने लिख दिया ऐसे, तो अच्छा 1,000 में परचेज करे 10 के, सेल कितने की करी? 800 इंटू 15, 12,000। अब मैं यहाँ पे क्या दिखाऊंगा? क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि भाई मैंने परचेज में से माइनस नहीं करा, क्योंकि मैंने एंट्री नहीं डाली। इसका मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, ये आपको ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये आपको कहाँ दिया हुआ है? एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। इसीलिए, और अभी और जस्टिफाई करता हूं, और आप मुझे बताइए 200 यूनिट कितने के? 10 के, 2,000। अब आप मुझे बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितने का? 4,000। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? अब मेरा आपसे दोबारा वही सवाल, क्लोजिंग स्टॉक को फिर भी यहां क्यों दिखा रहा हूं? इज इट योर इनकम? इनकम इनकम है। जो चीज बिकी ही नहीं वो इनकम। एक दुकानदार की स्टॉक पड़ा हुआ है और आप कह रहे हो अरे वाह आपकी दुकान तो भरी हुई है, वो परेशान है, सामान नहीं बिक रहा, आप कह रहे हो ये तो इनकम। इनकम है धंधे के हिसाब से। आपकी दुकान है मान लो मोमोज की, आप खड़े हो बेटे सुबह से शाम तक,
मोमोज सारे के सारे 150 मोमोज बना कर आए थे, 150 के 150 पड़े। अब घर क्या हो गया, मम्मी इनकम कमा कर आया, मेरे ला पैसे वाले ले लो, मोमोज ले लो सारे। जो स्टॉक है वो इनकम है नहीं। डेबिट कर दो उसको खत्म कर देंगे। फिर क्रेडिट क्यों करा? फिर सारा एडजस्टमेंट तो सारा क्योंकि परचेज से हटाया नहीं था जितना नहीं। ठीक है, वो हटाया नहीं तो इसलिए वहां दिखाया है। बट आप समझिए, अगर मैं इसको यहाँ नहीं दिखाऊं, ठीक है, सोच के देखना, अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं दिखाता बच्चे, ठीक है, सर तो मत दिखाओ, आप बार बार पूछ रहे हो मत दिखाओ, डू यू थिंक आप सही चीज कंपेयर कर रहे हैं? आप 1000 यूनिट की कॉस्ट 800 से 800 की से कंपेयर कर रहे हो, आप ऐसे प्रॉफिट निकलता है? आपने परचेज कितने यूनिट करे? 1000, उनकी कॉस्ट डेबिट है यहाँ पे 1000 यूनिट की कॉस्ट। विल यू कंपेयर योर 1000 यूनिट कॉस्ट विद द सेल ऑफ 800 यूनिट? नो ये कैसा प्रॉफिट है भाई? तो आपने डेबिट पे जो आपकी दुकान में बच गया, जो आपने खर्चा रिकॉर्ड कर दिया था, अब उसको काट रहे हैं। क्या आपका खर्चा 10,000 का है, या जो बच गया वो आपका खर्चा ही नहीं होता, वो आपका एसेट बन जाता है, इसलिए आप उसको वहां, जब आपने खरीदा था आपको नहीं पता था वो आपका एसेट बने। आपने ये बुक खरीदी, आपकी बुक की दुकान है, आपने तो परचेज में डेबिट करा, लेकिन अगर ये साल के एंड में आपकी दुकान पे ही पड़ी है, तो नाउ दिस इज कॉल्ड स्टॉक। जो चीज आपकी परचेज थी वो आपका स्टॉक हो गया। जब आपने इसको खरीदा था तो परचेज टू कैश करा था, अगर ये दुकान पे रह गया तो क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। सर तो ये खर्चा नहीं है बेटे, जिस साल ये बिकेगी उस साल खर्चा दिखेगा ये, और अगले साल यही ओपनिंग स्टॉक जब उधर आ जाता है तो टेक्निकली वो खर्चे में दिख रहा है, बिक गई तो सही, नहीं तो वही ओपनिंग का क्लोजिंग में भी दिख जाएगा। आप समझ रहे हो? तो बेसिकली आप ये कह सकते हो बच्चे कि हम इसको सर यहां पर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा जो एक्सपेंस है वो ओवर बुक्ड है। इस 10,000 में से 2,000 का खर्चा मैं बोल ही नहीं सकता। कहिए साहब जी, क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो आइए जरा छोटी छोटी बातें। सीओजीएस पता है आपको क्या होता है? वेरी गुड, फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? चलो ठीक है, अच्छी बात है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, बहुत अच्छी बात है। यहां से सीओजीएस बता सकते हो? ये रही आपकी सेल्स 8,000, सेट है कहानी? और कोई तरीका बच्चे? हाँ, ओपनिंग होता है ना कुछ, एक और फॉर्मूला होता है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट नहीं होता है ना, माइनस, बहुत अच्छी बात है जी। ओपनिंग क्या था हमारे यहाँ पे? परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस अभी निल था, क्लोजिंग स्टॉक 2,000, तो फिर दोबारा क्या आ गया मेरा? 8,000। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सीओजीएस का फॉर्मूला कुछ नहीं है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओ भाई तभी तो ये सारा का सारा इससे सिर्फ किससे कंपेयर हो रहा है? सेल्स में से। ट्रेडिंग की डेबिट साइड का टोटल कर दो माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दो, सीओजीएस आ जाता है। सीओजीएस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो चीज बिकी है उसकी कॉस्ट क्या है, यही तो होता है, जो हमने बेचा है उसकी कॉस्ट क्या है। और अगर मैं आपको अब बोल दूं कि सपोज करो, और अब मैं शॉर्ट में सीओजीएस को क्या बोल सकता हूं, सीधा कॉस्ट भी बोल सकता हूं अभी के लिए, ठीक है। सो सपोज करिए अगर सेल्स 5,000 है और कॉस्ट 4,000 है, तो क्या आप मुझे मार्जिन बता सकते हैं? 1,000, बहुत अच्छी बात। ये सारी बातें कर चुके हैं, बट यहाँ पे बात होती है, जब जिस टाइम पे होती है उस टाइम करी जाती है बात। क्या आप मुझे इस मार्जिन का रिलेशन बता सकते हैं विद सेल्स? 20%। 20%, और क्या मैं कह सकता हूँ इट इज 1/5 ऑन सेल्स? क्या आप इसका कॉस्ट पे बता सकते हैं? 1/4 ऑन कॉस्ट। आप देखेंगे कि जो कॉस्ट है उसमें एक कम होता है, या सेल्स में आप कह सकते हैं एक ज्यादा होता है, ठीक है। अगर अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, सपोज करो सेल्स है 100 और कॉस्ट मुझे नहीं पता, और ग्रॉस प्रॉफिट 1/5 ऑन सेल्स, पहला वाला आसान दे तो, 20। हाउ मच इज ग्रॉस प्रॉफिट?
20। 1/5 ऑन सेल, सेल 100 है, उसका 1/5 20, कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 80। आसान था ये तो सर। 1/5 किसका दिया था? सेल्स। भगवान का शुक्र है 100 रुपए दिया हुआ था, उसी पे लगाया, खत्म हो गई बात। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं सेल्स 1000, मार्जिन 1/5 ऑन कॉस्ट, कॉस्ट भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, अब कैसे करेंगे? उसको शेयर में कर, हम्म वन शेयर कन्वर्ट करेंगे सर जी 1/5 ऑन कॉस्ट, तो वन बाय तो इसको कॉस्ट मान लूं, सेल को कॉस्ट मान लो इसको। वन बाय सिक्स इफ समथिंग इज 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/6 कहने से इट इज 1/6 ऑन सेल्स। ओहो, सेल 1000 की है बेटे, उसका 1/6 कितना आ रहा है? डेसिमल में आ जाएगा, 167 ले लेता हूं। और अगर 167 का मार्जिन है तो कॉस्ट हो जाएगी जी 833, है ना? क्लियर है ना? अगर आपको क्लियर है तो एक और बता देना। सेल्स अगर 800 है, मार्जिन इज 1/3 ऑन कॉस्ट, मार्जिन बता दो, अरे बता दो कितना कितना। एग्जैक्टली 1/3 ऑन कॉस्ट मीन्स 1/4 ऑन सेल्स, तो 800 का 1/4 क्या हो गया? 200। और कॉस्ट कितनी हो गई? 600। और भाई साहब आप रिलेशन बना के देख लो, 200 और 600 का 1/3 नहीं दिख रहा आपको? बिल्कुल बैठेगी बात लॉजिकली। और पेपर में बाय चांस फंस जाओ तो एक्स भी मान के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो तरीका ही है, कोई उसमें कोई वो नहीं है, किसी पैटर्न पे ही देखना है आप। बताइए, क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो पहला एग्जाम्पल, ठीक है, इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का मैंने वैसे बता दिया तुम्हें, पर सेल्स 100, परचेज 80, बैड डेट्स, अरे सर बैड डेट्स अरे छोड़ो ना बेटे, कुछ भी लिख रहा हूं मैं बस। और नीचे क्लोजिंग स्टॉक 30 एडिशनल में है जी। क्या आप ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना पाएंगे? यस रूल वही दे रहा हूं बेटे, जो ट्रायल में वो कितनी बार जाएगा? एक बार। ठीक है, दूसरी जो नीचे है उसकी एंट्री होना चाहिए, क्या एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक की? क्लोजिंग टू ट्रेडिंग। एग्जैक्टली, वेरी गुड, डाल दीजिए अब, जहां जहां डाल, बैलेंस शीट मैच हो जानी चाहिए। बिल्डिंग स्टॉक नीचे एडजस्टमेंट हाँ दोस्त, एडजस्टमेंट में ट्रायल डल गया सबका, यस सर है ना? ट्रेडिंग पीएनएल हाँ, क्लोजिंग स्टॉक जो नीचे है, मैं उसकी आपको एंट्री बताना चाह रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, नेट प्रॉफिट आ गया मैच हो गई। ठीक। एडजस्टमेंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बच्चे 30, और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 30। ठीक है, अब मैं आपको ना एक चीज और थोड़ा सा और माइन्यूटली बताना चाहता हूँ। जब आपने ये एंट्री डाली
आपको मालूम है ये क्लोजिंग स्टॉक का नेचर क्या है? एसेट। ये गया बेटा नीचे। ऐसा मत सोचना कि ये एसेट मैंने ट्रेडिंग, एसेट ट्रेडिंग में नहीं जाते। समझ रहे हो? ये बहुत कंफ्यूजन इल्यूजन रहता है बच्चे। क्लोजिंग स्टॉक अगर मैंने डेबिट करा है मतलब मैंने एसेट रिकॉर्ड करा है। अगर मैंने एसेट रिकॉर्ड करा है तो एसेट गोज टू बैलेंस शीट। ठीक है बच्चे? अब आप मुझे बताइए आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 50। यही ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हाँ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 50। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 30। और यही आपका नेट प्रॉफिट क्या हो गया बच्चे? 30। रिजर्व्स नेट प्रॉफिट लिख दे, कैपिटल में ऐड हो रहा है, बस कैपिटल जीरो है, प्रॉफिट ऐड हो रहा है। बताइए क्लियर है बच्चे? ओके, आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। सेल्स 500, परचेज 450, क्लोजिंग स्टॉक 50, बस। कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में दिख रहा है मतलब इसकी एंट्री डल गई नहीं डली? क्या एंट्री डली होगी? क्लोजिंग टू परचेज। क्लोजिंग टू परचेज। क्लोजिंग स्टॉक 50 हो गया मैच। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 50, नेट प्रॉफिट आएगा 50। नेट प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में चला जाएगा और उधर क्लोजिंग स्टॉक एसेट में पड़ा है 50। आपको पैटर्न दिख रहा है आपको पूरा का पूरा? क्लियर है जी? वेरी गुड। एडजस्टमेंट नंबर 2। पीएनएल का फॉर्मेट पता है ना? डेबिट साइड पे सारी चीजें जो जाती हैं बेसिक, ठीक है ना? एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या होता है बच्चे ये? लाइबिलिटी। एंड कैन आई से एक्सपेंस ड्यू बट नॉट। बट नॉट पेड। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, आपको पता है हमारे यहाँ पे जैसे जब हम सैलरी देते हैं तो आपको क्या लगता है कौन सी डेट को सैलरी जाती हो? 31st। 7 को एकदम पता था यार, तो एग्जैक्ट मैम ने बताया है। नहीं, 7 के मतलब बाद सर केस ऐसे हो ही जाता चलता है है ना, ना, 7 को। 7 के बाद केस हो जाता है, अगर ना दे दो कर सकते हैं, मतलब सर फाइनेंशियल उसमें तो ऐसे हाँ, चलता है कि 7 को मिल अभी जाता है। 7 आ चुके हैं, हमने भी दी नहीं है, तूने बताइए मत कि केस कर लो बाबा। नहीं सर, मैंने दिया था। ठीक है। नहीं ऐसा कोई वो नहीं होता, मतलब 7th को अगर आप दे रहे हो और उसके बाद भी हो रहा है तो ऐसे वो नहीं है। ठीक है। बट आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे अभी अनुराधा मैम है, मिंकी मैम है, डीजे मैम है, तो इनको सैलरी मिलती हो? आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सैलरी किसको मिलती है? अनुराधा मैम को। तो आप क्या कहते हो कि अनुराधा मैम को अभी तक सैलरी पे हो गई होगी या नहीं होगी? नहीं हुई होगी या कर दी होगी? कर नहीं दिया। होगी। अभी हमने नहीं करी वैसे। ठीक है, कर देंगे, मतलब ऐसा मत सोचो कि सर मतलब वो चीज है। तो आपके हिसाब से पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए सर। वैसे तो मेरे को मन नहीं कर रहा, मेरा पेपर चेक भी करा मैंने। हाँ, नहीं करो, बुलाना बेटा हमारे मतलब प्रीति कह रही है सैलरी मत दो एक बार। लड़की है। ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मान लो कोई सैलरी है, ठीक है, और वो अभी तक पे नहीं करी, तो वो चीज क्या हो जाती है? Outstanding। मैं आपको अगर एक बात बोलूं, कौन सा महीना भी खत्म हुआ था? अक्टूबर। अगर, अच्छा ठीक है, तो और डिटेल जा रहा हूं मैं अभी। तो हमने यहाँ पे सिस्टम बनाया है कि मैम 7 तारीख को ना ड्यू हो जाएगा। ड्यू का मतलब ड्यू आज के दिन ही हो गया, मतलब 4 तारीख को मैडम बोले सैलरी, मैंने कहा मैडम आपने महीना काम कर लिया ठीक है, लेकिन ड्यू कब होएगा? 7 तारीख। अगर 7 तारीख को मुझे स्टाफ बोलेगा ना सर आप पैसे नहीं दे रहे, क्यों बोल पा रहे हो? क्योंकि ड्यू है। जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे वहां पे कब ड्यू होता है टेक्निकली? जनवरी 31st। 31st को। जो अच्छी कंपनीज होती है ना बच्चे, 31st को दे देते हैं, हद शायद 1 तारीख को।
ठीक है, इसका मतलब ये मत लगाइएगा अच्छी कंपनी एक को दे रही हम लोग 7 को दे रहे तो क्या चीज है। ठीक है, बट जनरली कह रहा हूँ कॉर्पोरेट्स के अंदर वो चीज होती है। मुद्दे की बात ये है, अगर मैं यहाँ पे मैडम को बोल रहा हूँ 7 को है, तो मैं एंट्री क्या डालूं, 7 तारीख को एंट्री डालूं या ना डालूं? क्या एंट्री डालूं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू सैलरी, न- सैलरी का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हाँ आउटस्टैंडिंग। एग्जैक्टली exactly. मतलब एंट्री क्या होती है, सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। और भाई इसको तुम सैलरी बोल लो, इसको रेंट बोल लो, इसको इलेक्ट्रिसिटी बिल बोल लो, इसको वेजेस आउटस्टैंडिंग, जो मर्जी बोल लो, खर्चे सारे के सारे। और जब मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा तो आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बैंक। मतलब तुम्हें पहले पैटर्न पता होना चाहिए कि सर ऐसे चलता है। ठीक है जी। सर जो कंपनी उसी दिन दे रही है ड्यू होते ही, क्या वो भी ऐसे एंट्री डालती है? 100%। पेमेंट करने वाली कोई और टीम होती है, खर्चा ड्यू करने वाली कोई और टीम होती है। आज ड्यू है आज ही मिलेगा, फिर भी मैं एंट्री डालूंगा सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। 2 घंटे बाद पेमेंट हो जाएगी, वो जिस बंदे ने पेमेंट करी वो अगली एंट्री डाल देगा। ठीक है बच्चे, पर मुद्दे की बात यह है कि आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है। सर आप ये बात क्यों बता रहे हो, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, आपके सामने है ट्रायल बैलेंस, देखते हैं आप क्या करोगे। सैलरी 500, सैलरी आउटस्टैंडिंग 150, सेल्स 350। इससे ज्यादा कोई बात नहीं बेटे, ट्रेडिंग बना दो, पीएनएल बना दो, और बैलेंस शीट बना दो। ओके, इतना इजी बेटे, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन बना के दे रहा हूं आपको। बैलेंस शीट नहीं ला रही है? नेट लॉस हो जाएगा ना, 150 और हम्म, सेलिंग से कर जाएगा। हाँ नहीं ला, करेक्ट। अगर मैं बात करूं, सैलरी को किधर को डाला रे? सैलरी आउटस्टैंडिंग पीएनएल में ऐड। एग्जैक्टली exactly. क्या मैं कह सकता हूँ स्कूल में आप लोग की आदत थी आउटस्टैंडिंग को ऐड करने की, क्योंकि वो हमेशा नीचे दिया होता था। एडजस्टमेंट मैंने आपको ट्रायल में दे दिया, आप सिंपल रखो, सैलरी एक्सपेंस है पीएनएल, आउटस्टैंडिंग क्या है, लायबिलिटी। और भैया लायबिलिटी है तो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगी, भैया एक जगह जाएगी बैलेंस शीट के अंदर, सैलरी आउटस्टैंडिंग 150, ये ध्यान रखना पीएनएल में नहीं जाएगी। एग्जैक्टली exactly. और सेल्स दिखाऊंगा बच्चे में इधर ऊपर 350 का, है ना? तो आप मुझे बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट आया 350 का, यही ग्रॉस प्रॉफिट 350 का, नेट सॉरी नेट लॉस 150 का। और नेट लॉस को अगर आप इधर ही दिखाना चाहो नेगेटिव में दिखा दो, बैलेंस शीट आपकी 0 0 से मैच हो। कहिए क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं ना, सबको क्लियर है ना? सैलरी आउटस्टैंडिंग पे ही रहूंगा अभी मैं। हाँ, देख भाई सीधी सी बात थी, जो ट्रायल में है वो एक बार। ठीक है, सैलरी ट्रायल में है, कहाँ जाएगा तू बता? सैलरी किधर जाएगा? पीएनएल में। सैलरी आउटस्टैंडिंग नेचर जानो उसका, लाइबिलिटी होती है बैलेंस शीट, सेल्स इनकम, इससे ज्यादा थोड़ा ना सोचना है कुछ। समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए, अगला एग्जाम्पल बनाते हैं बच्चे, अभी आउटस्टैंडिंग पे ही हूं मैं। बिल्डिंग है 430 की,
आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल में भी है, मतलब वो तो रिकॉर्ड हो गई थी। एडजस्टमेंट में भी है, वो रिकॉर्ड नहीं हुई। वो ऐड होगी, कर दीजिए, बना दीजिए ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग सैलरी 30, सेल्स 500, बिल्डिंग 430। ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। बिना दिमाग लगाए पहले तो ट्रायल की चीजें डाल दूंगा मैं। सैलरी 100, आउटस्टैंडिंग 30, सेल्स 500, बिल्डिंग 430। पहले मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ ट्रायल की चीजें डाली बाय नोइंग द नेचर। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्ड और बताऊंगा। सर अगर कोई चीज एडजस्टमेंट में दी हुई है, इसका मतलब उसकी एंट्री पास है या पास नहीं है? पास नहीं है। और अगर पास नहीं है ना बेटे, तो मैं आपको याद नहीं कराना चाहता, मैं ये बोल रहा हूँ भाई पास नहीं है तो एंट्री पास कर ले भाई। और क्या एंट्री पास होगी? एग्जैक्टली। सो दैट्स सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने कितने रुपए? 20 रुपए। अब ध्यान से देखते जाइएगा, क्या मैं कह सकता हूं हम यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग कर देंगे 20, है ना? ऐसी करते हो ना? और दूसरा किधर आउटस्टैंडिंग प्लस करूंगा? 20। मेरा आपसे सवाल, ये जो आपने 20 रुपए ऐड करे हैं, ये ये वाले 20 रुपए हैं ब्लू वाला, या पिंक? ब्लू वाला सर एक्सपेंस है। एग्जैक्टली, गुड, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि सैलरी जो आपने डेबिट करी है, ये एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस ही तो पीएनएल में जाएगा। हाँ, लिखते हम प्लस आउटस्टैंडिंग है तो हमें लगता है आउटस्टैंडिंग वाला है, वो नहीं है। ठीक है, हमने डेबिट क्या करे? सैलरी। और ये क्या सर आउटस्टैंडिंग? बेटे ये लाइबिलिटी बनाई, ये इधर गई है बच्चे। तो अगर मैं आपको बोलूं वो लिखने का हेर फेर है। अगर मैं आपको बोलूं भाई ये 20 इधर गया है, और ये वाला 20 ये वाला है, लिखते आउटस्टैंडिंग हो आप, लेकिन आप क्यों दिखा रहे हो? बिकॉज यू आर रिकॉर्डिंग एन एक्सपेंस। कहिए साहब जी, क्लियर है? तो अगर आपने ये करा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा बच्चे? 500। यही ग्रॉस प्रॉफिट 500 हुआ। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 380। नेट प्रॉफिट 380, और ये आपका मैच हो जाएगा। कहिए साहब जी, क्लियर है? आपका आउटस्टैंडिंग सारा का सारा डन है, बिल्कुल सही जा रहे हो एकदम। हाँ, डिलीट नहीं करता तो डिलीट कर दो। इनका कर दो। बढ़ू आगे बढ़ू। अब अगर मैं आपको बोलूं प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस की ऐसी एंट्री बता सकते हो आप? चलो मैं एक छोटी सी चीज बोलता हूं, पहले पहले छोटी सी चीज बोलता हूं। अभी कौन सा साल चल रहा है बच्चे? 25, 26। एंड लेट्स सपोज कि आज ना 1 नवंबर है। 1 नवंबर 25 अभी अभी निकली है ना। और मैंने ना गाड़ी की इंश्योरेंस ली है, और इंश्योरेंस कितना पे करा है? 60,000 का। मुझे एंट्री बता दो। तो प्रीपेड तो क्या प्रीपेड इंश्योरेंस टू कितने रुपए? कैश सारा? नहीं 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 वो जितना आज पे करी, आज गाड़ी खरीदी मैंने, तो प्रीमियम एनुअल बेसिस पे होता है। तो वैलिडिटी बताओगे 1/11 से लेकर मेरी गाड़ी कब तक इंश्योर्ड रहेगी? 11-26 एग्जैक्टली exactly. और ज्यादा बेटर है अगर कोई चीज 1 को शुरू होती है तो 31 को खत्म होता है।
तभी आपका 1 जनवरी शुरू हुआ, 31 दिसंबर होता है, 1 अप्रैल 31, तो 31 10 अक्टूबर 26। अब आप मुझे बताइए कि इस साल में कितने महीने आए? 2 महीने। हम्म। 5 मंथ्स आए ना बच्चे, इससे 5 ठीक है। और इधर कितने आए? 7 मंथ्स, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जो अकाउंटेंट है जो एंट्री डालेगा, एक बात तो तय है कि उसकी जेब से कितना निकल रहा है? 60,000। जेब से तो 60,000 खर्चा 60,000 का बोला। वो जो 7 मंथ है उसका शायद। अगर 60,000 साल का, तो महीने का कितना? दोबारा तूने ना गाड़ी खरीदी है दोस्त, हाँ, तूने गाड़ी खरीदी है आज। जब तू गाड़ी खरीदता है तो तू इंश्योरेंस लेता है। इंश्योरेंस टाइम बेसिस पे होती है, जनरली 1 ईयर बेसिस पे होती है। और इंश्योरेंस का खर्चा कितना है पर एनम? 60,000। इसका मतलब तू टेन्योर समझ कि उसके अंदर लिखा होता है कि हम आपकी गाड़ी इंश्योर करते हैं इस पीरियड से इस पीरियड तक। और वो क्या पीरियड हो रहा है बेटे? 1/11/25 से लेके 31 अक्टूबर 26, ये मानता है? अब मुझे बता, क्या ये जो 60,000 का खर्चा है, क्या ये सारा का सारा 25-26 का खर्चा बोले? नहीं, क्योंकि जितना पीरियड होता है वो होता है। और 5 महीने इस साल बैठ रहे हैं, 7 महीने आगे बैठ रहे हैं। और थोड़ा सा रिफाइन करोगे, अगर 60,000 रुपए है, तो इतना समझ आ रहा है 5,000 रुपए पर मंथ बैठ रहा है हिसाब में। तो 5 महीने का कितना बैठेगा? 25,000 इस साल का खर्चा, 35,000 आगे का। पर मैंने पे तो अभी कर दिया, तभी तो उसको प्रीपेड बोल रहा हूँ। इसका मतलब आपकी एंट्री होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम बोल ले, इंश्योरेंस एक्सपेंस बोल ले, एक ही बात है। 25,000, 35,000। अगर आपने सारा का सारा 60,000 का खर्चा बना दिया, तो वो गलती कर दिया आपने। क्योंकि अकाउंट्स टाइम बेसिस पे चलता है, ड्यू बेसिस पे चलता है। जो खर्चा आगे का पीरियड का आपने आज दिया है, अब मैं मैडम को अगर अगले साल की पूरी सैलरी दे दूं, तो मैं खर्चा रिकॉर्ड कर दूं उसको? मान लो अभी कितने महीने रह गए अभी, मान लो मैं, अब कितने महीने रह गए? अगर अभी मान लो नवंबर अक्टूबर की तो हो चुकी पेमेंट, मान लो नवंबर दिसंबर 5 ही दिन। जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने, मैं 6 महीने की पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो 6 महीने में से कितना आगे के उसमें चला गया? एक महीना, वो प्रीपेड हो जाएगा, बाकी खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा। मुद्दे की बात ये है कि जब 1/4/26 आएगा, क्या ये आपका प्रीपेड प्रीपेड रहा? नहीं। तो अगले ही साल जैसी 1 तारीख आएगी, आप इस एसेट को खत्म कर दोगे और आप इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कर दोगे, पहली बात, ठीक है, पहली बात। अब वो जो कंपनी थी, वो आपको किस दिन दोबारा कॉल करेगी? ओए भाई साहब, आपका प्रीमियम खत्म हो गया। मैंने कहा हो गया तो क्या कर, कह रहे दोबारा इंश्योरेंस लो, ठीक है। कितने रुपए लगेंगे? 60,000। मैंने फिर दिए 60,000, अब क्या एंट्री डालूं? एग्जैक्टली, इंश्योरेंस एक्सपेंस 25,000, 35,000 टू कैश 60,000। क्योंकि दोबारा से वो पीरियड आगे जा रहा होगा, सेम 5 महीने 7 महीने पे। अब मुद्दे की बात यह है, जब आप इसको पूरा का पूरा एनालाइज करेंगे, तो आप देखिए जरा, अगर मैं 25-26 की बात करूं, तो आपका खर्चा कितने का है? एग्जैक्टली 25-26 की। 60 तो वो ऐसे होता है ना, P&L टू इंश्योरेंस, जबरदस्ती की एंट्री है वैसे, 25,000 और 25, लेकिन अगले साल अगले साल तो 60। पूरा 60 हैज टू बी, क्योंकि मेरी गाड़ी पूरे साल इंश्योर्ड रही है। तो मैं क्या, और आपके सामने है, 1/35 ये वाला बुक करा था रिवर्सल का, 1/25 ये होने ही था वो 60,000। तो मैं कितना ट्रांसफर कर देता बच्चे? P&L टू इंश्योरेंस एक्सपेंस 60,000, 60। कहिए क्लियर है? ये होता है एरर फ्री एंट्री। पेपर में आएगा, आपको ट्रायल के अंदर दे रखा है 60,000, ट्रायल के अंदर, ठीक है, 60,000। और बोला हुआ है कि हमने तो सारा का सारा ही एक्सपेंस मान लिया, ठीक है।
तो आप मुझे बताइए, अगर ये 60,000, अब यही पूरा यही सिनेरियो, ठीक है, मैं चेंज नहीं कर रहा, पहला साल है ना बच्चे जैसे, मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई मुझे नहीं आता है प्रीपेड प्रीपेड, खर्चा डाल पेमेंट कर। तो अब आपके हिसाब से क्या एंट्री डलेगी? वो स्टोरेज की प्रीपेड में मतलब पैसे नहीं, सारे दे दिए। पैसे सारे दे दिए और खर्चा रिकॉर्ड कर दिया सारा पहले साल में। एक्सपेंस टू एक्सपेंस प्रीपेड में हट गया। एक्सपेंस टू पूरे को एक्सपेंस मान लेंगे, तो एक्सपेंस टू कैश कर दें। नहीं, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, वो अभी आप समझ सही नहीं करके आया। पूछ रहे हो सर? हाँ, मैं एक बार ट्रीटमेंट देता हूँ, ये तो मैंने आपको सही सिखाया था। मैं आपको कह रहा हूं मैंने क्या कर दिया, ठीक है, ये ट्रायल दे रहा हूं मैं आपको। मैंने क्या कर दिया, मैंने इंश्योरेंस एक्सपेंस पूरा 60,000 दिखा दिया। ये सही कर लिया। तो हाँ, प्रीपेड टू एक्सपेंस हो जाएगा। एग्जैक्टली, प्रीपेड टू इंश्योरेंस। आपने सारा खर्चा दिखा दिया सर। और नीचे मैंने आपको दिया हुआ है कि इसमें से प्रीपेड कितना है, 35,000। कोई ना कोई लॉजिक तो दूंगा जिससे आप प्रीपेड निकालोगे इसके अंदर। यानी कि अकाउंटेंट को समझ समझ आती नहीं, उसने बोला जो पैसा गया वो खर्चा, पैसा गया 60,000, खर्चा भी 60 रिकॉर्ड कर दिया, और नीचे बोल दिया प्रीपेड। अब मैं इसकी क्या एंट्री डालूं? प्रीपेड टू इंश्योरेंस। एग्जैक्टली, प्रीपेड टू इंश्योरेंस। और इसके दो ट्रीटमेंट के हो गए रे, ये चला जाएगा एसेट में और ये चला जाएगा एक्सपेंस में से कम हो जाएगा। प्रीपेड खर्चे में से माइनस हो जाता है और एसेट बन जाता है, आउटस्टैंडिंग का क्या होता है, खर्चे में प्लस हो जाता है और लायबिलिटी बन जाता है। तो ले देखे अगर मैं आपको बोलूं प्रीपेड का, अगर मैं बोलूं कि सर फाइनल बात बताओ ना, कंक्लूडिंग कंक्लूडिंग बात ये है बच्चे कि इसके दो इफेक्ट क्या होने चाहिए, प्रीपेड टू एक्सपेंस। यानी कि एक तो एसेट बढ़ जाना चाहिए, दूसरा एक्सपेंस में से कम हो जाना चाहिए। कही है साहब जी, क्लियर है? अगर आपको क्लियर है, बस मैं इससे ज्यादा हैवी नहीं करूंगा, लेकिन हम इसको एग्जीक्यूट जरूर करेंगे बच्चे। अब मैं आपको एक ट्रायल दूंगा जिसमें प्रीपेड आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग स्टॉक सारा डाल दूंगा, फिर ये सॉल्व करेंगे तो अपन और भी चीजें डाल दूंगा थोड़ी सी। सेल्स 6,000 एंड सेल्स रिटर्न, परचेजेस एंड परचेज रिटर्न। समझ गए ना, डेबिट पे अगर आ गया तो वो सेल्स रिटर्न का बैलेंस हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 800। रेंट पीएनएल में आएगा दोस्त। सो 7,750, 4,000। भाई डेबिट का टोटल करोगे तब तक मैं एडजस्टमेंट लिख दूंगा। अच्छा, 7,250 डेबिट का आ रहा है।
तो 500 का फर्क आ रहा है बस। कैश ले लो बेटे 500 रुपये। 7750। अच्छा जी। प्रीपेड रेंट 70 रुपये। आपने क्या करना है? ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट बनानी है। और बहुत आसान है बेटे, सेग्रीगेट करके देख के देखो। छोटी सी बात बोलूंगा, अप्रोच आपकी क्लियर होगी। जो ट्रायल में दिया वो आपको तंग कर सकता है क्या? एक बार जाना है वो। और जो यहां पर है उसकी एंट्री बना दी तो काम खत्म। ठीक है। आपसे अगर मैं पूछूं एक बार, ट्रायल, चलो एक बार पहले एंट्री का, क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री डालोगे आप जो बाहर दिया हुआ है? क्लोजिंग टू ट्रेडिंग। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। और ट्रीटमेंट में बता दो, एक तो ट्रेडिंग में जाएगा, दूसरा एसेट में जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, पीएनएल में बढ़ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। वहां जो दी हुई है भाई वो एक ही बार जाएगी। उसका नेचर वो है जो रिकॉर्ड कर दी, आउटस्टैंडिंग है वो रिकॉर्ड कर दी। सर ये वाला क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट हाँ बिल्कुल। तो 900 का क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा। हाँ बैलेंस शीट में। ठीक है। और प्रीपेड की क्या एंट्री डालोगे? प्रीपेड टू एक्सपेंस। बैलेंस शीट में जाएगा मैडम ये 800 तो जाना है। और ये 100 भी जाएगा, 900 जाएगा। स्टार्ट करना बच्चे एक बार। मुझे थोड़ा टाइम वेट काम करोगे, क्लास में 10 मिनट। ठीक है। 6:30 सही हो गया पेपर। रेंट पीएनएल में जाएगा। कैरेज इनवर्स ट्रेडिंग में जाता है बच्चे। मैच हो गया मैच। ये प्रीपेड रेंट। हाँ प्रीपेड रेंट वो तुम्हारे रेंट में से नहीं। बैलेंस शीट में प्रीपेड एसेट होता है। 150 तो लिख दिया, इसमें आप प्लस कर दोगे 7220। हो गई सर मैं। है ना, प्रीपेड बढ़ गया ना क्योंकि 220 हो जाएगा। 600 ले रहा है। 600 लेकर हो गया मैच। जैसे सैलरी दे रखी है तो मुझे डालते हैं एक्सपेंस में। फिर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, मतलब कि सैलरी कम कर देते हैं ना, उससे तो माइनस होने के लिए तो बराबर इसका मतलब ये है कि तूने सैलरी में 15 कुछ सैलरी बुक ही नहीं करी, ना खर्चा बुक करा ना लाइबिलिटी बुक करी, तो तू इसकी एंट्री डाल रहा है। एंट्री क्या डाल रहा है? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग है। अब सैलरी डेबिट करा तो बढ़ा ही रहा है। तब तो हो रहा है 400
ट्राई करना बच्चे, दिमाग लगाना है, एक्स को भी तो बताना है। 65 नहीं इधर 65 से मैंने कर दिया अच्छा आप सही 65 पे है इसका कहीं पे इफेक्ट नहीं है ये तो दोबारा यहाँ से भी एक्सपेंस भी करेंगे और यहाँ पे ट्राई करो। एक पूरा ना दो बस करोगे पीछे कर रहा है, मैं बुला रहा हूँ। भाई लेकिन कुछ तो है ये कितने क्लास है? 4055 वैसे डालने वाली है बचपन से लिया है सब स्टार्ट करना। इंडेक्स रेंट आ रहा है 730 हाथ से भाई मैं लेके बिल्कुल मेरा करो नेट वो पहले का रेंट दे रहा है कितना 800 रुपए और ये प्रीपेड रेंट भी दे रहा है माइनस करना है ना हाँ माइनस करना है सैलरी आउटस्टैंडिंग एक 15 है ना? ऊपर भी पहले वाले के पहले 50 है, 20 नहीं 56 मिला भाई अच्छा बैलेंस शीट में टोटल कितना है अच्छा ये बैलेंस शीट थोड़ी है आउटस्टैंडिंग है तो क्या ये पहले नहीं चला 56 को माइनस अरे मैं बैठ मुझे कॉल कर देता हूँ तो प्लस करना है इससे कठिन आएगा उसका कठिन आएगा फिर क्या सब कुछ दे देगा एक मशीन कर देगा कुछ नया नया अरे रेंट में तो प्रीपेड रेंट बस ये कितना बना रहे हो उसका केंद्र में सिर्फ एक जाएगी ये क्रेडिट है हो गया और मेरी पूरी पर्सनल वैल्यू लिख दी है साइड आएगी हाँ साइड आएगी वहाँ पे नॉर्मल सैलरी भी दे देते हैं क्या बोला सैलरी आई नॉर्मल सैलरी भी दे देती है वो भी एंड तक वो नहीं 800 रेंट 800 चल ले लो सीमेंट कर दिया लॉज में अभी फिलहाल इंडिया इसमें ऐड हो जाएगी ना एक ही तो रेंट तो 800 प्रॉफिट तो नेट कॉस्ट आता है ग्रोथ प्रॉफिट आ गया ट्रेडिंग आ गया इंडेक्स पूरे करना है सब सुनाएंगे फिर वही बोलेंगे 25,000 में बंदा हो जाएगा और यहाँ अरे तो अपना नंबर दे फोन सेलेक्ट कर बोले सर बोलते हैं प्रॉफिट नहीं आता वही नेट लॉस आ गया तो नेट लॉस हो गया तो क्यों लिख रहा है टोटल का ये घर आ जाता है
इसका 20% निकालती हूँ, ठीक है, 20% निकालेगा मैच कर देगी, इसका ट्वेंटी का प्लस 20% में 1000 हो जाएगा, इसका उसको ऐड कर देगी तो 6000 हो जाएगा, 6000 को चेक करो माइनस कर दो, 6000 का 10 हमारे कॉलेज में अटेंड और क्या करते हैं रेंट में से माइनस करेगा जो प्रीपेड रेंट करते हैं ऐसे क्यों हुआ? बच्चे जितना है तो उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग टोटल नहीं ये 4000 4055 4055 4155 आ रहा है 4000 तो कैसे करना था कौन से पहले निकाल मारना था 150 जाके मैं पता नहीं आईफोन 2G में डाल दो आईफोन 5G में 830 रेंट कितने का था 800 का था 730 होगा ना फिर 630 का काटा क्या है सब में फिर मैं कॉल पे जाने लगी तो कितना है? 100 डाल दिया मैंने 800 और ये वाला 100 900 हो गया 900 रुपये डाल देता अब जो हमारे उसका भी डाल देगा स्टॉक बैलेंस तो है प्रैक्टिस भारी लगता है उसको आदत होनी चाहिए वो बात बताओ पहले मेरी मेरी मैच होती सही से डाल दो सही से तो डाल पहले ना इसका सब कुछ डाल फिर ये जो तीन एडजस्टमेंट है इनका भी देख उसमें कैसा है पैसे ये पैसे निकल गया भाग गया वहां से पैसे दे रहा हूँ अच्छा और कोई दे दे यहाँ भी दी गई पहले शुरू लग रहा है लग रहा है ये करवा दे देख वहां पे क्या है शुरू से पहले क्लोजिंग स्टॉक 800 डालो इसी में प्लस हो जाएगा हाँ तो प्लस करते दूसरी चीज क्या है वहाँ पे उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर डालेगा कितनी डालेगा 800 50 है प्रीपेड 19 डाल दो 150 चीजें डालेंगे ना एक बार ट्राई करो फ्लेम इसमें नहीं आता ऐसे बच्चे मैच हो गया सबका वेरी गुड उसके बाद प्रीपेड 19 बाद तो बस इतने में थक गए बच्चे ओ माय गॉड और इन तीनों को ऑटो तो चलता है 6 बजे के बाद भी और 1500 हाँ 1500 आपने ये क्वेश्चन करा सबको एकदम क्लियर है अच्छा लगा आपको सॉल्व करा आप अच्छा लगा और अच्छा नहीं लगना चाहिए आपको मन नहीं और अच्छा लगे पर देखो मुझे वो तो फाइनल अकाउंट्स तो मैंने ठीक लेवल पे 2 क्लास के बराबर करा दिया पर वो बोनस की प्रैक्टिस तो कर लेते फिर करिए हैं है ना कर लेते हैं ना 15-20 मिनट ना क्लोजर मिल जाएगा आपको
ठीक है दिया जी, आप चले जाओ, ऑटो नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको ये बच्चों को मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे करने की वजह से हाँ ये मैंने करे थे। भाई। हाँ घर पे करने को जाना। हो गए थे हाँ बोल रहे थे सर इतने वो नहीं है 10। अच्छा चलो एक चीज बता देता हूँ, घर पे आज ट्राई करना। अभी करने? हाँ ठीक है, आज कर लेना। नहीं हुए तो अगली क्लास में से 15 मिनट बैठेंगे, कुछ भी नहीं है उसमें, कहीं नहीं अटकोगे आप उसमें, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ही बना दिए थे, वही वैसे ही बने हुए। ठीक है बच्चों? ये एक क्लास में हो गया सर चैप्टर। ठीक है। इन्वेंटरी और इसके दोनों की लिस्ट भेज देना। वो वाली ना बोनस की डली हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, पहले से डली हुई है। आईटी इशू करते हैं नॉर्मल बैंक टू कैपिटल टू एसपीआर। मैं अभी देख लेता हूँ अच्छा। ओके, ऑनलाइन भी क्लियर है सबको? नैना जी ऑल क्लियर, कत्यानी जी, सना जी ऑल क्लियर बच्चे? जो आ रहे हैं इन्वेंटरी ओके मैडम, ओके, थैंक यू वेरी मच। एक